हाँ मित्रों, आज गड़बड़दास ने पूछा था, गुरुजी विदुर नीति को विशेष तौर पर समझाते हुए आप कुछ बताइए ना। तब मैंने कहा, विदुर जी ने कहा है, क्या कहा है कि घृता कुंभ समानारी तप्तांगर्षम पुमान तस्माद्घृतं च बन्निंच नैकत्र स्थापयेत् बुधा। नारी स्त्री जाति घी से भरा हुआ घड़ा है और पुरुष धधकती हुई अग्नि की ज्वाला है। अगर घी के घड़े को अग्नि के पास रखेंगे, घी पिघलेगा जरूर, लेकिन जो बुद्धिशाली आदमी हैं वो कभी भी स्त्री और पुरुष को बहुत नजदीक नहीं आने देते। संसार की एक व्यवस्था है, अनजान नारी या अनजान पुरुष एकांत में रहते हैं, मन विकारी हो जाता है, क्योंकि कामदेव को भस्म करने के बाद भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया है कि हर नारी और हर पुरुष के दिमाग में 24 घंटे तुम रहोगे। इसलिए स्त्री और पुरुष को एकांत सेवन नहीं करना चाहिए। क्यों? घृत कुंभ समानारी तप्तांगर शमपुमान तस्मात् घृतम च बन्निम च नैकत्र स्थापयेत् बुधा। इसके विषय में एक सुंदर कहानी सुनिए। विश्वविद्यालय में शुक्ला जी पढ़ा रहे थे, शादी हुई नहीं थी। सृष्टि भी पढ़ा रही थी, उसकी भी शादी नहीं हुई थी। किन्हीं कारणों से शादी दोनों की नहीं हुई थी। दोनों विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे थे, टीचर थे दोनों एक दूसरे के दोस्त टाइप के थे, बातचीत करते थे, दूसरा कोई भाव नहीं था। लेकिन दुनिया वाले बातें करने लगे थे, यहां तक कि पढ़ने वाले बच्चे भी सृष्टि सर का और शुक्ला जी का प्यार चल रहा है ऐसी बातें करने लगे थे। काफी बातें उड़ गई थी, लेकिन दोनों के मन में कुछ नहीं था। बात प्रिंसिपल साहब के पास गई थी। प्रिंसिपल साहब बहुत अच्छे थे। उन्होंने शुक्ला और सृष्टि को बुलाया अपने कैबिन में, दोनों से बात की। भाई शुक्ला जी और सृष्टि, मैं ऐसा सुन रहा हूं कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। दोनों ने अस्वीकार किया था कि नहीं सर, हम तो दोस्तों की तरह बात कर लेते। प्रिंसिपल ने समझाया था, जब हम बारंबार किसी से मिलते हैं, मिलने की इच्छा रखते हैं, अंदर से प्यार होता है। वो तुम्हें मालूम नहीं पड़ा, लेकिन बच्चों को मालूम पड़ गया, टीचरों को मालूम पड़ गया, समाज को मालूम पड़ गया तुम्हारे विषय में कैसी कैसी बातें होती। मैं बुजुर्ग हूं, मुझे अनुभव है। सृष्टि तुम्हारी भी शादी नहीं हुई, शुक्ला तुम्हारी भी शादी नहीं हुई, तो क्यों ना तुम एक दूसरे से शादी कर लेते हो। और ये सारी बातें अपने आप दब जाएंगी। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा था और स्वीकृति दे दी थी। धामधूम से दोनों की शादी हो गई थी। दोनों ये टीचर थे, एक ही स्कूल में थे, कोई प्रॉब्लम थी नहीं, बहुत ही व्यवस्थित शादी हुई थी और धीरे धीरे 2 बच्चे भी हो गए थे।
शुक्ला जी संसार में लग गए थे, सृष्टि भी संसार में लग गई थी। तभी सृष्टि का राहु और शुक्र काम करता है, और शुक्ला के पत्नी भुवन में रहा हुआ शनि चंद्र का विष दोष काम करता है। सुनिए क्या होता है विदुर जी ने जो कहा। तभी सृष्टि किसी दूसरे पुरुष का चिंतन करने लगती है। धीरे धीरे शुक्ला से उसकी बुद्धि हटने लगती है और सृष्टि एक पर पुरुष के प्रेम में फंस जाती है। वो कुंवारा था, सृष्टि के 2 बच्चे थे। सृष्टि से 8-9 साल वो छोटा था। काफी नजदीकी आ गई। शुक्ला को मालूम पड़ा दोनों बच्चों के साथ में शुक्ला ने डिवोर्स ले लिया, सृष्टि ने भी डिवोर्स ले लिया। अब एक दिन वो सृष्टि आश्रम में आई, अपनी कुंडली दिखाई और कहा कि ऐसी सी बात है, बच्चे भी मेरे पास हैं, शुक्ला बेकार है। हमने कहा नहीं, तुम्हारी कुंडली देखो, तुम्हारे ग्रह इतने बुरे हैं, शुक्र और राहु का दोष है, इसी वजह से तुम्हारे जीवन में परपुरुष का प्रवेश हुआ है, ये तुम्हें छोड़ देगा। अगर सुखी होना है शुक्ला के घर ही जा। बोले डिवोर्स हो गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, इन सारे ग्रहों की पूजा करो, लक्ष्मी जी की उपासना करो, प्रिंसिपल साहब से मिलो, उनको बीच में डाला था, अब फिर से शादी करवाओ, बच्चों को माँ बाप का प्यार मिल जाएगा और तुम्हें एक दूसरे का सहारा मिल जाएगा। प्रथम बूंद जो धरती पे पड़ती है उसका अलौकिक आनंद होता है बेटा। बहुत समझाया, सृष्टि मान गई थी। आज बहुत अच्छा संसार उनका चल रहा है। ऐसे ही दिव्य बातों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और अगर आपके जीवन कोई कष्ट है हमसे पूछ लीजिए, शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। जय बोले। अपना ध्यान रखा करो।